मॉर्निंग बीएससी पार्ट सेकेंड मैथ स्टूडेंट। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी यूनिट थर्ड का जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने से पहले अपने ध्यान में रखना है कि साल्ट क्या चीज है, लवण किसे कहते हैं। लवण जब एक या एक से अधिक प्रकार के आयन मिलकर के जब किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे साल्ट कहते हैं यानी लवण कहते हैं। ये लवण तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल लवण, डबल लवण यानी द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स लवण। सिंपल लवण ये क्या होते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन मिलकर के इस प्रकार के साल्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को अपने जल में विलय करेंगे तो ये शीघ्रता से दो प्रकार के आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अतः ये बहुत ही अधिक क्रियाशील साल्ट होते हैं जो जल में विलय होकर के जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का निर्माण करते हैं। दूसरा है डबल साल्ट। इसको जब जल में डाला जाता है तो ये धीरे धीरे आयन बनाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार के लवणों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक योगात्मक उत्पाद है। इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के कारण से ये डबल साल्ट कहलाता है। इसी प्रकार से FeSO4 एक साल्ट है और अमोनियम सल्फेट है वो एक साल्ट है। तो ये दो प्रकार के साल्ट मिलकर के डबल साल्ट का निर्माण करते हैं। एक अपने साधारण ही फिटकड़ी है, यानी साधारण फिटकड़ी है वो K2SO4 Al2SO4, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल्थ्राइड्स और चोइसोल H2O, ये भी एक तरह से डबल साल्ट है यानी द्विक लवण कहते हैं। इसमें भी ये भी धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होता है। तीसरा है कॉम्प्लेक्स, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिट्स, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन लवण। इसमें सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने चारों ओर इस प्रकार के अणु या परमाणु या आयन द्वारा घिरा होता है जो उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक उपसंयोजक बंध बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल निकल डाइसाइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो K2NiCN का होल 4 बनता है। तो NiCN4 है वो एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को कोष्टक में लिखा जाता है। तो इसलिए संकुल की क्या परिभाषा होगी, जब केंद्रीय धातु परमाणु आयन अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन दाता अणु या आयन के साथ में मिलकर के उपसंयोजक बंध बनाकर घिरा होता है, उसे संकुल लवण कहते हैं। ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट की जब अमोनिया विलायक के साथ क्रिया करवाते हैं तो CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 SO4, तो इसे भी अपने क्या है बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। जब इसे हम पानी में डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिजोल्व होकर के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देगा। यानी अब इसमें कॉपर टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट को जब जल में डिजोल्व किया जाएगा तो ये कॉपर +2 आयन देगा और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल देगा। इस प्रकार से ये संकुल है वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर के, यानी इसमें स्थायी बंध होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। ये रिएक्शन है मेटल, मेटल के ऊपर +N क्या दर्शाता है, इसका चार्ज दर्शाता है, और X मॉलिक्यूल ऑफ L यानी लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, जब कोई अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु आयन को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उपसंयोजक बंध बनाता है उसे लिगेंड कहते हैं। तो ये लिगेंड और धातु आयन के मध्य बनने वाला यौगिक है वो संकुल यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। मेटल यहाँ पर लुईस एसिड का काम करता है और लिगेंड है इलेक्ट्रॉन दाता अणु है, तो इसलिए ये यहाँ पर एक लुईस बेस का काम करता है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, साल्ट बनाते हैं। जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
मेटल आयन और लिगेंड दोनों मिलकर के एक साल्ट का निर्माण करते हैं, जो साल्ट कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था यानी संयोजकता दर्शाता है। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी, अब जैसे मैंने ये इंगित किया है हेक्साएमिन कोबाल्ट क्लोराइड यौगिक है, इसमें कोबाल्ट है वो अपने चारों ओर 6 उपसंयोजक बंध द्वारा घिरा होता है। यानी 6 उपसंयोजक बंध किसके द्वारा घिरे होते हैं? अमोनिया के द्वारा। ये अमोनिया कोबाल्ट के साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के 6 उपसंयोजक बंध बनाता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये स्टेबल लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। लेकिन ये डॉटेड जो रेखा दिखाई दे रही है जिसमें 3 क्लोरीन परमाणु है वो अनस्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा घिरा होता है। तो जिससे ये क्या है, जब भी इसको अपने जल में डालेंगे तो सबसे पहले ये 3 बंध टूट जाएंगे। तो इन तीनों बंध को क्या कहते हैं अपने इसमें प्राइमरी, डॉटेड को प्राइमरी संयोजकता कहते हैं, और जो सॉलिड जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के अंदर देखो, एक तो ये अनस्टेबल होता है यानी अस्थायी संयोजकता गुण इसमें पाया जाता है। दूसरा ये आयनिक नेचर को दर्शाता है क्योंकि जल में विलय होकर के ये जल्दी से आयन बनाता है। इस प्राइमरी संयोजकता को अपने टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाते हैं और इसे प्राइमरी संयोजकता को हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखते समय कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। वो धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ऋण आवेश होता है तो उसकी पूर्ति है वो धनात्मक संयोजकता द्वारा पूर्ति होती है प्राइमरी की, और यदि उस पर ऋण आवेश होता है धन आवेश होता है तो उसकी पूर्ति है वो एक ऋणात्मक मॉलिक्यूल आयन द्वारा होती है और ये अदिशात्मक होती है। प्राइमरी संयोजकता है वो अदिशात्मक होती है। नंबर 2 सेकेंडरी संयोजकता, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मुख्य गुण होती है। इसके ऊपर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी नेचर को दर्शाया जा सकता है। तो मैंने पहले बताया था कि सॉलिड रेखा जो सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा घिरे हुए मॉलिक्यूल के द्वारा बनती है वो क्या है? द्वितीय संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। ये स्टेबल होती है, नॉन आयोनाइजिंग है, यानी ये जल में विलय होकर के आयन नहीं बनाती है, केवल सेंट्रल मेटल आयन बनाता है। स्ट्रक्चर, इसके द्वारा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना को दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है तो अपनी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, कारण कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है वो 6 उपसंयोजक बंध द्वारा घिर करके इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देता है। फिर इसमें आइसोमेरिज्म गुण भी पाया जाता है। जैसे कार्बनिक यौगिकों का गुण होता है कि अणुसूत्र एक हो लेकिन उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण से यह अपनी समायोजकता गुण को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो समायोजकता गुण दर्शाते हैं और इसमें डायरेक्शनल गुण पाया जाता है। डायरेक्शनल गुण के कारण से इसकी संरचना निश्चित होती है। जैसे प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु यदि 2 लिगेंड द्वारा घिर करके यौगिक का निर्माण करता है तो उसकी क्या होगी? रेखीय संरचना होगी, और यदि 4 उसके उपसंयोजक बंध बनते हैं तो उसकी चतुष्फल की होगी, और 6 उपसंयोजक बंध बनते हैं तो उसकी ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है। ओके, बस इतनी देर वीडियो बंद करते हैं।